So today we will start with the features of Microsoft Word. So before that, why Microsoft is used, just a brief introduction of it. Microsoft nowadays is used to write letters, any sort of notes, any form of article or other documents. Okay, like any form of documents which needs to be written is can be written in a Microsoft Word. And uh, like it saves a lot of paperwork also, right? Now, if we had Microsoft Word in our system, we don't need any pen, paper, and we can continue our work. And the most important thing is it saves the environment by saving paper and pencil. You can say pencil, because pencil is also for the preparation of pencil, you require wood. So it saves environment and save a lot of time. Okay. So when you are in a computer or when you have a laptop or a desktop, or you can say when you're in your system and you want to open a Microsoft Word, what you will do first, you will click on the start button, then you will choose all the programs. Okay. In just side of it, it's all program. There you will write down Microsoft Office. Okay. There what you will write, you will write Microsoft Office, and there the option will come. Once you will write down this Microsoft Office, Microsoft Office Excel, Microsoft Office OneNote, Microsoft Office PowerPoint, Microsoft Office Word, Microsoft Office Tool. These all are the options which will open, and you have to click on Microsoft Office Word. Okay, and after that your page will be, you will enter into Microsoft Word, and now you are ready to access the Microsoft Word. So what all are the basic features? Is this clear? यहाँ तक समझ में आ गया ना कैसे start करेंगे? How you are going to open a Microsoft Word? है ना? Clear है ना? Students? Am I audible? यस मैम एक Yes. और बार बता दीजिए। देखो क्या करोगे आप, जैसे ही आपने अपना डेस्कटॉप या लैपटॉप ओपन कर लिया, ठीक है, तो आप कहाँ पे जाओगे, जहाँ से स्टार्ट होता है स्टार्ट बटन में जाओगे, राइट? आप करोगे स्टार्ट बटन को क्लिक, तो आपका सिस्टम क्या हो जाता है, ओपन हो जाता है, राइट? उसके बाद क्या होगा कि साइड में टाइप करने के लिए लिखा रहता है ना, जो बॉटम एंड होता है जहाँ से हम सिस्टम को स्विच ऑन स्विच ऑफ करते हैं, जहाँ पे स्टार्ट बटन रहता है वहीं पे क्या रहता है, ऑल प्रोग्राम के लिए एक ऑप्शन आता है जिसमें कि आप टाइप कर सकते हो, तो उसमें आप जाके क्या टाइप करोगे, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस टाइप करोगे, ठीक है? जब आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस टाइप करोगे वहां पे, तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन ओपन हो जाएंगे। ऑप्शंस में क्या क्या आ जाएगा आपके पास, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ओ नोट, वन नोट, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पावर पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड, देन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस टूल्स। तो आपको इन सारे ऑप्शन में से आपको कौन सा ऑप्शन चुनना है, what you have to select, you have to select Microsoft Office Word, ठीक है? वहां आप क्लिक करोगे तो आपका एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा, ठीक है? एक नया पेज ओपन हो जाएगा। अब ये पेज है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड का, और अब यहाँ से हमारा ये इतना प्रोसेस होता है हमको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड को ओपन करने में।
ठीक है, क्लियर है? यस मैम। ओके, यस मैम। ठीक है, तो मैं आपको हिंदी में समझाऊं? जो समझाना है वो हिंदी में समझाना है आपको? यस मैम। अच्छा, ठीक है। और कहीं समझ ना आए मुझे दोबारा पूछ लेना, ठीक है? अगर मैं जब एक्सप्लेन कर रही हूँ तो उस वक्त उस टाइम भी समझ में नहीं आता, मुझे स्टॉप करो, उसके बाद पूछ सकते हो आप लोग, ठीक है? तो अब बेसिक फीचर्स क्या होता है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में, ठीक है? तो सबसे पहले होता है ऑफिस बटन। जैसे आपका शीट ओपन हो जाता है ना माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का, तो सबसे टॉप में लेफ्ट साइड में, जो हमारा लेफ्ट हैंड है ना, लेफ्ट हैंड, उसके साइड में सबसे ऊपर कौन सा एक बटन होता है? ऑफिस बटन होता है। एक राउंड राउंड बटन होता है, आप लोगों ने हमेशा नोटिस किया होगा राउंड बटन। तो वो, उसमें अगर आप क्लिक करोगे, ओके, जो कि लेफ्ट हैंड साइड में रहता है, उस बटन को बोलते हैं ऑफिस बटन, ठीक है? तो आपके पास एक मेन्यू आ जाता है, आपके पास एक मेन्यू ओपन हो जाएगा, जिसमें कि क्या लिखा होता है? उस मेन्यू में रहता है न्यू, ओपन, सेव, सेव एज, प्रिंट, प्रिपेयर, सेंड, पब्लिश, क्लोज, रहता है ऐसे। यस मैम। हाँ, तो ठीक है, जिस बटन में हम क्लिक करेंगे ना ये सारे ऑप्शन के लिए, उस बटन को बोलते हैं ऑफिस बटन। और ये सारे ऑप्शन आपके पास आ जाएंगे नाउ। जो सबसे पहला ऑप्शन है न्यू, ठीक है, अगर आप न्यू में अगर आप क्लिक करोगे तो आपके पास एक न्यू डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा, जो कि क्या होगा? ब्लैंक डॉक्यूमेंट होगा, मतलब उसमें अभी आप अभी कुछ नहीं लिखा है। जैसे हम एक ब्लैंक A4 शीट लेते हैं ना, वैसे ही आपके पास एक ब्लैंक न्यू पेज ओपन हो जाएगा, ठीक है? तो उसमें आप क्या कर सकते हो? कोई भी अपने नया कंटेंट जो आपको लिखना है वो आप स्टार्ट कर सकते हो। अगर आपको लेटर लिखना है, लेटर लिख सकते हो, आर्टिकल लिखना है, ठीक है, कुछ भी, जो भी, या कोई और कुछ और इंफॉर्मेशन आपको टाइप करना है, तो आप कुछ भी उसमें फीड कर सकते हो। तो जो जब आप न्यू में क्लिक करोगे तो आपके पास एक ब्लैंक न्यू पेज ओपन हो जाएगा, जो कि कंप्लीटली ब्लैंक होगा। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन आता है उसमें ओपन का। नेक्स्ट ऑप्शन होता है ओपन का। अगर आप ओपन में क्लिक करोगे तो आप प्रीवियस डॉक्यूमेंट्स, जो आपने पहले डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर किए थे, उसमें आप क्लिक कर सकते हो, ठीक है, उसको आप ओपन कर सकते हो। देन उसके बाद जो ऑप्शन आता है दैट इज सेव। सेव करने का ऑप्शन आता है, सेव लिखा होता है। तो अगर आपने कोई डॉक्यूमेंट्स टाइप कर लिया है ना, उसके बाद अब आपको सेव करना है, तो आप क्या करोगे? ऑफिस बटन में जाओगे, उसके बाद वहां पे आपका मेन्यू लिस्ट ओपन हो जाएगा, उस पर आप जाके सेव में क्लिक करोगे। जब आप सेव में क्लिक कर दोगे तो आपका जो आप डॉक्यूमेंट्स आप लिख रहे थे, या फिर जो आप डॉक्यूमेंट प्रिपेयर कर रहे थे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में, वो अपने आप सेव हो जाएगा। फाइन। अब नेक्स्ट आता है सेव एज। उसके बाद ऑप्शन जो ओपन होता है माइक्रो ऑफिस बटन में क्लिक करने के बाद क्या आता है? सेव एज आता है, राइट? अब सेव एज में आप जब क्लिक करोगे तो इसमें आपको ऑप्शन आएगा कि आप कौन से फाइल में अपने डॉक्यूमेंट को सेव करना चाहते हो। अगर देखो, सेव और सेव एज में डिफरेंस यही है कि सेव में डॉक्यूमेंट जो है वो सेव हो जाएगा, ठीक है, बट सेव एज में आपके पास ऑप्शन ओपन हो जाते हैं। जैसे आपने फोल्डर्स बना के रखे हुए हैं, है ना, डिफरेंट डिफरेंट फोल्डर्स हम प्रिपेयर करके रखते हैं, तो आप कौन से फोल्डर में या कौन से जगह पे, स्पेसिफिक जगह पे आप अपने डॉक्यूमेंट को सेव करना चाहते हो, वो ऑप्शन कौन प्रोवाइड करता है? सेव एज। राइट। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन होता है ऑफिस बटन में प्रिंट। अब इसमें अगर आप क्लिक करोगे तो दिस डॉक्यूमेंट्स एनेबल द यूजर टू प्रिंट द डॉक्यूमेंट टू गेट ए हार्ड कॉपी ऑफ द डॉक्यूमेंट। अगर आप प्रिंट में क्लिक करते हो तो जो भी डॉक्यूमेंट आपने ओपन किया हुआ है या फिर जो आपने प्रिपेयर किया है ना, उस डॉक्यूमेंट का अब आप प्रिंट ले सकते हो, तो वो रेडी हो जाता है प्रिंट के लिए, ठीक है, प्रिंट आउट लेने के लिए। तो जो सॉफ्ट कॉपी था आपका, अब आप उसको हार्ड कॉपी में कन्वर्ट कर सकते हो। नेक्स्ट कम्स द ऑप्शन प्रिपेयर। नाउ दिस command prepares the document for distribution as shown in figure। मतलब
और जो प्रिपेयर है ना, ये अब डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए आपके डॉक्यूमेंट को रेडी कर देता है। ठीक है, तो इसमें क्या क्या आएगा, जैसे आप प्रिपेयर में क्लिक करोगे तो उसमें आपको आपके डॉक्यूमेंट की सारी चीज आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएंगी, जैसे कि उसके प्रॉपर्टीज क्या है। ठीक है, आप डॉक्यूमेंट इंस्पेक्ट कर सकते हो, इनक्रिप्ट कर सकते हो, डॉक्यूमेंट को रेस्ट्रिक्ट कर सकते हो। तो बहुत सारे ऑप्शन आ जाते हैं। बेसिकली आपको उसकी प्रॉपर्टीज, उसका कितना साइज है डॉक्यूमेंट का, कितना वो मेमोरी लेगा, है ना, ये स्पेस आप, ये कितना स्पेस कवर करेगा, ये सारे आपको इंफॉर्मेशन मिल जाता है। नेक्स्ट कम्स द ऑप्शन ऑफ सेंड। सेंड का ऑप्शन आता है। ये सेंड का ऑप्शन क्या करता है, हेल्प्स द यूजर टू सेंड द डॉक्यूमेंट थ्रू ईमेल और इंटरनेट फ्लैग। अब आपने अपना डॉक्यूमेंट प्रिपेयर कर दिया, अब आपको उसको किसी और को सेंड करना है। से आपने एक लेटर प्रिपेयर किया, एप्लीकेशन लेटर प्रिपेयर किया। ठीक है, अब आप उसको आपको अपने क्लास कोऑर्डिनेटर को सेंड करना है। तो आप क्या करोगे, डायरेक्ट आपने जो डॉक्यूमेंट प्रिपेयर कर दिया उसके बाद डायरेक्ट आप ऑफिस बटन में जाओगे, क्लिक करोगे और वहां पे आप जाओगे सेंड में। फिर सेंड में क्लिक करोगे और आप मेल में या अपने इंटरनेट फैक्स के थ्रू, मोस्ट ऑफ द टाइम तो हम लोग मेल से ही सेंड करते हैं, तो मेल से सेंड कर सकते हो, या इंटरनेट फैक्स के थ्रू आप अपना एप्लीकेशन लेटर या जो भी डॉक्यूमेंट है जो आपने प्रिपेयर किया है, जो आपको किसी को सेंड करना है, अ, वो आप सेंड के थ्रू सेंड कर सकते हो। ठीक है, देन पब्लिश। इसके बाद कौन सा ऑप्शन आता है, पब्लिश का ऑप्शन आता है। अब पब्लिश में क्या होता है, दिस हेल्प्स इन डिस्ट्रीब्यूटिंग द डॉक्यूमेंट्स टू अदर थ्रू ब्लॉग, can be saved in document management saver, and the user can even create a new document workspace। पब्लिश के थ्रू क्या कर सकते हैं ना, आप किसी और को अ, ये आपका जो डॉक्यूमेंट है जो आपने प्रिपेयर किया हो वो डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। जैसे हम ब्लॉग्स बनाते हैं, है ना, ये सब जो ब्लॉग्स अवेलेबल, तो ये किसके थ्रू हम पब्लिश सेंड कर सकते हो, पब्लिश के थ्रू आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो टू अ नंबर ऑफ पीपल। और आप इसको पब्लिश के थ्रू आप सेव भी कर सकते हो, डिस्ट्रीब्यूट। पब्लिश के बहुत सारे फीचर है, देखो पब्लिश में अगर आप क्लिक करोगे तो आप उसको, आप अपना जो डॉक्यूमेंट है, जो प्रिपेयर डॉक्यूमेंट, उसको सेव कर सकते हो, फाइन, उसको सेंड कर सकते हो तो डिफरेंट 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 डिस्ट्रीब्यूट करना है, मतलब जिसको भी आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है, जिन लोगों को आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो ब्लॉग के फॉर्म में, थ्रू ब्लॉग। तो ब्लॉग के फॉर्म में आप उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, एंड आप एक नया डॉक्यूमेंट भी स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, एक नए डॉक्यूमेंट का वर्क स्पेस भी स्टार्ट कर सकते हो, तो इतने सारा ऑप्शन ओपन हो जाता है पब्लिश में। नेक्स्ट फ्रॉम द क्लोज, लास्ट में कौन सा बटन आता है, क्लोज बटन आता है। तो वो क्या होता है, टू क्लोज द करंट डॉक्यूमेंट ऑन विच द यूजर इज वर्किंग। आप क्लोज कैसे करोगे, कि आपके जो आप जिस पेज में आप वर्क कर रहे हो, जब आपका वर्क कंप्लीट हो गया और आपको क्लोज करना है, तो आप उस क्लोज के ऑप्शन में जाओगे और क्लोज में क्लिक करोगे और आपका डॉक्यूमेंट क्लोज हो जाएगा। और इसके साथ साथ क्लोज में तो आप राइट हैंड में साइड में जाके भी रेड बटन होता है जिसमें क्रॉस का साइन होता है ना, सबसे ऊपर में क्रॉस का बटन, उसमें भी क्लिक करोगे तो भी वो क्लोज हो जाएगा। बट अभी जो मैं बता रही हूँ आपको, वो ऑफिस बटन के थ्रू बता रही हूँ। ठीक है, एक और ऑप्शन आता है, दैट इज रिसेंट डॉक्यूमेंट्स। रिसेंट डॉक्यूमेंट्स, अब रिसेंट डॉक्यूमेंट्स ऐसा होता है ना कि इसमें आपको सारे डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे जिसमें आपने करंटली वर्क किया है। जस्ट आपने उसी समय जिन सारी चीजों में आपने जो जो डॉक्यूमेंट्स में आपने वर्क किया होगा ना, वो सारा आ जाएगा। जैसे आपने सपोज करो किसी किसी सब्जेक्ट का, से एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के सेकेंड यूनिट का आपने नोट्स प्रिपेयर किया था, तो वो भी ओपन हो जाएगा। आपने कंप्यूटर के नोट्स प्रिपेयर किए थे, वो ओपन हो जाएगा। ठीक है, कोई भी चैप्टर, कोई न्यूट्रिशन का कुछ नोट्स, जो भी अपनी कंटेंट माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में आपने इससे पहले काम किया हुआ था, रिसेंटली काम किया हुआ है, ठीक है, रिसेंटली प्रिपेयर किया हुआ है, वो सारे ऑप्शन ओपन हो जाएंगे। यहाँ तक क्लियर है, इतना क्लियर है।
स्टूडेंट्स आंसर करिए, प्लीज आंसर। टिल नाउ दिस ऑफिस बटन के जितने भी फीचर्स थे वो क्लियर है? Yes, ma'am. ओके। ओके, नाउ वी विल सी। ये तो हमारा ऑफिस बटन के थ्रू आप क्या क्या कर सकते हो। ऑलमोस्ट ऑफिस बटन के थ्रू आप सारी चीजें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द फीचर्स आप एक्सेस कर सकते हो। जैसे आपने नया डॉक्यूमेंट ओपन करना है ना, अगर आपको पुराने डॉक्यूमेंट्स ओपन करने हैं, अगर नए किसी एक नए डॉक्यूमेंट को आपने लिखना स्टार्ट करना और नया पेज चाहिए तो आप न्यू क्लिक करोगे, ओपन में जाओगे तो आपको पुराने डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे, है ना। देन सेव में जाओगे तो आपका डॉक्यूमेंट जो भी आपने टाइप किया है उस शीट में वो अपने आप सेव हो जाएगा। सेव एज में जाओगे तो आप सेव करोगे और जो स्पेसिफिक प्लेस है जहाँ पे आप सेव करना चाहते हो, से कोई एक स्पेसिफिक फोल्डर है, जैसे आप एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का नोट्स बना रहे हो और आपके पास एक फोल्डर है जो है एनाटॉमी फिजियोलॉजी के नोट्स को कैरी करता है, ठीक है। तो आपने सेव एज में गए और फिर आपने सेलेक्ट किया एनाटॉमी फिजियोलॉजी फोल्डर में, आपने सेलेक्ट किया और वहां पे आपने अपने डॉक्यूमेंट सेव कर दिया, ठीक है। फिर प्रिंट के ऑप्शन में जाओगे तो आप प्रिंट निकाल सकते हो अपने शीट, जो भी आपने डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किया उसका प्रिंट मिल जाएगा। प्रिपेयर में क्या आता है, उसके सारे प्रॉपर्टीज आपको मिल जाएंगे, ठीक है, क्या क्या प्रॉपर्टीज है आपके डॉक्यूमेंट्स के। और इंटरनेट आपका कौन क्या डॉक्यूमेंट है उसको आप इंस्पेक्ट कर सकते हो, ठीक है। कोई डॉक्यूमेंट खराब तो नहीं हो गया है, कोई गलती तो नहीं है, कुछ मिस्टेक तो नहीं हो रखा, ये भी आप इंक्रिप्टेड डॉक्यूमेंट ये सब में फाइंड आउट कर सकते हो। देन सेंड में आप क्लिक करोगे तो आप अपने डॉक्यूमेंट को सेंड कर सकते हो। किसके थ्रू सेंड कर सकते हो, आइदर ईमेल के थ्रू या इंटरनेट फैक्स के थ्रू कर सकते हो, ठीक है। पब्लिश में क्या कर सकते हो आप, जो भी आपने डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किया उसको ब्लॉग के फॉर्म में आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, ठीक है, ब्लॉग के फॉर्म में। देन आता है आपका क्लोज। अगर आप क्लोज में क्लिक करोगे तो आपका डॉक्यूमेंट अपने आप क्लोज हो जाएगा। देन और एक ऑप्शन आता है दैट इज रिसेंट डॉक्यूमेंट्स। रिसेंट डॉक्यूमेंट्स में अगर आप क्लिक करोगे तो आपने जितने भी रिसेंटली डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किए थे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड में वो आपके सामने ओपन हो जाएंगे। ओके, नाउ क्विक एक्सेस टूल बार, मतलब आप क्विकली कैसे एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। तो हम क्विकली क्या क्या करते हैं, जैसे आप डॉक्यूमेंट लिखते जाते हो सेव करते जाते हो, राइट। और आप क्या कर सकते हो, अगर आपको लग रहा है कि आपने कोई मिस्टेक कर दिया, आपने कुछ टाइप किया एंड देयर इज सम मिस्टेक और आपको उसको इरेज करना है तो आप क्या करते हो, अनडू कर सकते हो, राइट। देन रिपीट टाइपिंग, फिर से आपको टाइप रिपीट करना है तो ये कर सकते हो आप। तो सेव कैसे करोगे आप, कंट्रोल+S, कंट्रोल+S किया और सेव हो गया। अनडू कैसे करोगे आप, ऊपर में जस्ट आपके जो स्क्रीन है उसका सबसे ऊपर जहाँ पे ऑफिस बटन है, ऑफिस बटन है उसके ही साइड में आपको एक एरो मिलता है रिवर्स करके, है ना, उसको अगर आप क्लिक करोगे तो आपका अनडू हो जाएगा। देन रिपीट टाइपिंग, रिपीट टाइपिंग और रीडो is to get the typing redone in a stepwise manner which reciprocal the work of undo। तो रिपीट टाइपिंग में क्या होता है, बेसिकली आपको फिर से टाइप करना है, जैसे आपको लग रहा कि आपका मिस्टेक हो गया है और आपको फिर से टाइप करना है तो आप क्या करोगे, सेम एज अनडू आप पहले उसको राइट पे कर सकते हो, ठीक है। ये बेसिकली रिपीट टाइपिंग एंड अदर इज काइंड ऑफ अनडू जैसा ही है, ठीक है। आप अनडू करोगे फिर टाइप करना स्टार्ट करोगे तो मतलब आपने अनडू कर दिया, ठीक है। जैसे आपको आपने कुछ आप कोई एक सेंटेंस लिख रहे थे उसमें आपको लगा कि ये कुछ मिस्टेक हो गया तो आपने अनडू किया फर्स्ट, उसके बाद फिर आपने क्या किया, उसको जो आप जहाँ मिस्टेक है उस चीज़ को आपने फिर करेक्ट करके लिखा, तो दिस इज टर्म, ये कहाँ रिपीट टाइपिंग में। अनडू के बाद आप क्या करते हो, रिपीट टाइपिंग करते हो, ठीक है।
Now comes the title bar. This bar is situated on the top of the document and it displays the quick access tool bar, name of the open documents, minimize button, restore down बटन एंड क्लोज बटन। सबसे जो टाइटल बार होता है ना वो सबसे ऊपर होता है। सबसे ऊपर एक लाइन टाइप की आती है, बार जैसी आती है, उसमें क्या क्या रहता है, आप क्विकली एक्सेस क्या क्या कर सकते हो, जैसे आप अंडू कर सकते हो, सेव कर सकते हो, है ना, या आप अ, आपके पास और क्या आता है, मिनिमाइज कर सकते हो आप। राइट हैंड साइड में क्या रहता है, मिनिमाइज रहता है, मैक्सिमाइज करने के लिए रहता है। आपका जो डॉक्यूमेंट है उसको छोटा करना है, दैट इज मिनिमाइज बटन रहता है उसके लिए। अगर आपको उसको फुल स्क्रीन में करना है, ठीक है, फुल स्क्रीन में करना है आपको, तो आपको मैक्सिमाइज में क्लिक करोगे। अगर आपको क्लोज करना है तो क्लोज में सबसे लास्ट में जो रेड कलर में क्रॉस रहता है उसमें क्लिक करोगे। तो ये इतना रहता है आपके टाइटल बार में। ओके, नाउ कम्स द रिबन इंटरफेस। रिबन इंटरफेस, अब रिबन इंटरफेस में क्या होता है, सबसे ऊपर जो बार होता है वो क्या होता है, टाइटल बार होता है, ठीक है। उसके बाद आता है रिबन इंटरफेस। दिस फीचर्स वाज इंट्रोड्यूस्ड इन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2007. It is a graphical control element that is formed by the combination of tab and toolbars. Okay, tabs. It is situated below the title bar and has following operation. ठीक है, तो जस्ट जो रिबन इंटरफेरेंस है वो आपको कहाँ मिलता है, जस्ट जो सबसे ऊपर आपने टाइटल बार देखा उसके नीचे स्टार्ट होता है, ठीक है, उसके जस्ट नीचे जो आता है वो है रिबन इंटरफेरेंस। तो ये कहाँ पे सिचुएटेड होता है, जस्ट बिलो द टाइटल बार। और इसमें कौन कौन से ऑप्शन होते हैं, इसमें ऑप्शन रहते हैं जैसे होम, होम का ऑप्शन है, इंसर्ट का ऑप्शन है, पेज लेआउट है, रेफरेंस है, मेलिंग है, रिव्यू है, ये सारे जो ऑप्शन आपको दिखते हैं वो किस में आता है, रिबन इंटरफेरेंस में आ जाता है। ओके, तो फर्स्ट वी विल सी होम। होम में क्या क्या आता है, ऑन क्लिकिंग ऑन होम टैब, जब आप होम टैब में क्लिक करोगे तो क्या ओपन हो जाएगा, एक छोटा सा टैब बार खुल जाता है नीचे, है ना, उसी के जस्ट रिबन इंटरफेरेंस के नीचे एक छोटा सा टैब बार खुल जाता है। और इसमें क्या क्या आता है, उस टैब बार में क्या क्या रहता है, क्लिपबोर्ड, ठीक है, क्लिपबोर्ड में क्या क्या ऑप्शन रहते हैं, पेस्ट का ऑप्शन रहता है, देन कट का ऑप्शन रहता है, कॉपी का ऑप्शन रहता है, और फॉर्मेट प्रिंटर का ऑप्शन रहता है। क्लियर है, आ रहा है समझ में, आर यू ऑल गेटिंग मी। Yes, ma'am. जो आप होम में जाओगे आप, वहां पे आपको सबसे पहला जो ऑप्शन मिलता है वो होता है क्लिप बोर्ड का, ठीक है, क्लिप बोर्ड। इसमें क्या क्या ऑप्शन ऑप्शन रहते हैं, पेस्ट, देन कट, कॉपी एंड फॉर्मेट प्रिंटर। ओके, इतने ऑप्शन रहते हैं। तो जैसे पेस्ट में आप क्या करोगे, कोई भी चीज आपने जो कॉपी करी है उसको आप पेस्ट कर दोगे, अगर पेस्ट पे क्लिक करोगे तो अगर आपके पास जैसे सपोज करो कोई वर्ड है तो वो डायरेक्टली पेस्ट हो जाता है, बट कहीं कहीं पे ऑप्शन ओपन हो जाता है कि अगर पिक्चर्स है तो यू का साइन रहता है ना, पेस्ट स्पेशल, पेस्ट हाइपर लिंक, तो ऐसे करके भी ऑप्शन ओपन हो सकता है। बट जस्ट इजी वे में समझने के लिए आप इसमें क्या करोगे, क्लिपबोर्ड में जो पेस्ट आता है उसमें आपने जो कॉपी किया उसको पेस्ट कर सकते हो। बट में आप क्या करोगे कि आपने पूरा एक, अगर एक सेंटेंस है या वर्ड है जो आपको लेना है, सेलेक्ट करना है, मतलब उसको सेलेक्ट किया आपने, फिर कट किया, कट में क्लिक किया, तो वो वहां से, अब आप जहाँ पेस्ट करोगे ना वहां से उठ के वहां पे पेस्ट हो जाएगा। कॉपी में क्या होता है कि आपने जो भी लिखा है उसको कॉपी कर रहे हो आप, ठीक है, कि
और जहाँ आप पेस्ट करोगे वहां पे उसकी कॉपी पेस्ट होगी। मतलब क्या है कि आपने जो एक सपोज करो एक डेफिनेशन लिखा है, ठीक है, आपने उसको सेलेक्ट कर दिया, फिर कॉपी किया उसको। ओके। और आपने जाके लास्ट में और एक कहीं स्टार्टिंग में आपने डेफिनेशन लिखा था, और लास्ट में भी आपको डेफिनेशन लिखना है। इससे ये जस्ट एक एग्जांपल दे रही हूँ मैं, ठीक है। आपने डॉक्यूमेंट के स्टार्टिंग में डेफिनेशन लिखा था, वही डेफिनेशन आपको लास्ट में भी लिखना है, या से आपको सेकंड पेज में लिखना है। तो आप क्या करोगे, दोबारा से तो आप टाइप नहीं करोगे ना, इतना टाइम वेस्ट नहीं करोगे। तो आप क्या करोगे, उसको सेलेक्ट कर लोगे, उस पूरे लाइन को सेलेक्ट कर लोगे, और उसको कॉपी कॉपी का ऑप्शन को क्लिक करोगे। और वो जाके आप जहाँ आपको कॉपी करनी है वहां पे फिर से क्लिक करके उसको पेस्ट कर दोगे। तो इसमें क्या होता है कि कॉपी हो जाता है, मगर कट में क्या होता है कि आपने जैसे कोई एक सेंटेंस या फिर कोई सब से आपने एक डेफिनेशन ही जो लिखा हुआ था, उसी डेफिनेशन को आपने सेलेक्ट किया, कट कर दिया, और जहां आप नए जगह में पेस्ट करोगे, तो जो पुराने जगह में जहां से आपने लिया था ना, वहां से वो हट जाएगा और नए जगह में पेस्ट हो जाएगा। बट कॉपी में क्या होता है, दोनों जगह में अवेलेबल रहता है, वो जो भी कंटेंट था वो दोनों जगह अवेलेबल है, क्योंकि कॉपी बन गई है, ठीक है, आपने उसको कॉपी किया है। और कट में आपने क्या किया, तो वहां से उठा के कहीं और रख दिया आपने, ठीक है। और फॉर्मेट प्रिंटिंग में क्या होता है, प्रिंटर में क्या होता है, उसका जो आपका फॉर्मेट है ना, मतलब आपने जैसे उस पे जो भी आप टाइप कर रहे हो वो कौन से फॉर्मेट में है, जैसे टाइम्स न्यू रोमन में है, ओके, या एरियल में है, या कोई सा जो भी फॉर्मेट होता है, उसका साइज क्या है, तो फिर वो बोल्ड है या इटालियन में है या अंडरलाइन है, तो जो उसका फॉर्मेट है वो आप कॉपी करते हो, ठीक है। से आपको पूरा डॉक्यूमेंट आपको अ, उसका जो फॉन्ट है वो आपको टाइम्स न्यू रोमन में चाहिए। तो आप क्या करोगे, पूरे डॉक्यूमेंट को कंट्रोल सेलेक्ट कर लोगे, कंट्रोल प्लस सेलेक्ट कर लोगे, ठीक है। सबसे पहले तो कंट्रोल प्लस ए करोगे तो पूरा डॉक्यूमेंट आपका सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद फिर क्या करोगे आप, उसका जो जो फॉर्मेट में आपको चाहिए था, से आपने जो फर्स्ट लाइन आपने खुद टाइप किया है, ठीक है, फर्स्ट लाइन यू हैव टाइप बाय योरसेल्फ, एंड उसका जो फॉर्मेट है वो आपको आपके लिए एकदम करेक्ट फॉर्मेट है। जैसे कि आपने उसको, अगर आपको उसका फॉर्मेट चाहिए था कि टाइम्स न्यू रोमन में चाहिए था, आपने टाइम्स न्यू रोमन में लिखा है। साइज आपको चाहिए था 12, तो 12 में रखा है आपने, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे कि आपको पूरा डॉक्यूमेंट उसी उसी तरह से चाहिए, तो आप क्या करोगे, उसका उसका फॉर्मेट को आप कॉपी करोगे, तो फॉर्मेट प्रिंट लोगे उसका, और पूरे डॉक्यूमेंट में वही फॉर्मेट प्रिंट को अगर आप सेलेक्ट करके क्लिक कर दोगे, तो वो फॉर्मेट प्रिंट आपका पूरा डॉक्यूमेंट में आ जाएगा, सेम उसी फॉर्मेट में आपका पूरा डॉक्यूमेंट अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। और जैसे अगर आप एक बार क्लिक करोगे तो आपका वो डॉक्यूमेंट उस फॉर्मेट क्लिक में आ जाएगा, फॉर्मेट प्रिंट में आ जाएगा। अगर आप दो बार क्लिक करते हो तो क्या होता है कि वो पूरा, वो आप जो जो एक फॉर्मेट प्रिंट है ना, वो कहीं और जगह भी आप यूज कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट जो इसमें आता है वो क्या आता है, नेक्स्ट जो ऑप्शन होता है, तो फर्स्ट फर्स्ट ऑप्शन था वो था क्लिपबोर्ड का, एंड सेकेंड ऑप्शन किसका है, फॉन्ट का, ठीक है। इसी में रिबन के अंदर जो हम रिबन देख रहे हैं ना, रिबन इंटरफेरेंस जिसमें होम था, अब होम के अंदर क्या क्या मिल रहा है, तो हमने फर्स्ट देख लिया क्लिपबोर्ड था। सेकंड जो आता है वो फॉन्ट आता है, ठीक है। तो फॉन्ट में क्या क्या आता है, फॉन्ट फेस आता है, ठीक है। देन आता है फॉन्ट साइज, देन ग्रो फॉन्ट, देन श्रिंक फॉन्ट, क्लियर फॉर्मेटिंग, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, स्ट्राइक थ्रो, सब सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट, चेंज केसेस, टेक्स्ट हाईलाइट कलर, फॉन्ट कलर, ये सारे ऑप्शन आते हैं। तो अब आप कैसे करोगे फॉन्ट में, ठीक है। जो फॉन्ट फेस होता है उसमें क्या होता है कि आप कौन से स्टाइल में लिखना चाहते हो, तो कौन से स्टाइल में लिखना चाहते हो, से आप एरियल में लिखना चाहते हो, कैलिब्री में लिखना चाहते हो, या टाइम्स न्यू रोमन में लिखना चाहते हो, तो आप उसमें क्लिक करोगे।
और उसी तरह से आपके सारा डॉक्यूमेंट का वो फॉर्मेट बन जाएगा। ठीक है, तो वो फॉन्ट फेस कहा जाता है। अब आपको साइज सेलेक्ट करना है, से आपको 36 साइज चाहिए या 12 चाहिए या 14 चाहिए, कोई सा भी साइज चाहिए। उसके लिए आप फॉन्ट साइज में जाओगे। ठीक है, फॉन्ट साइज में जाओगे, क्लिक करोगे और अपना साइज सेलेक्ट करके फीड कर दो। ग्रो फॉन्ट, ग्रो फॉन्ट क्या होता है? अगर आपको फॉन्ट का साइज इंक्रीज करना है, ठीक है, आपने टेक्स्ट को सेलेक्ट किया और उसके बाद आपने ग्रो फॉन्ट में जैसे आपने क्लिक करा, तो आपका फॉन्ट का साइज एक एक साइज या दो दो साइज बढ़ता जाएगा। जैसे 12 से 14, 14 से 16, 16 से 18, ऐसा होता जाएगा। ठीक है, इसी तरह से ये तो ग्रो फॉन्ट हो गया। अब उसके साथ साथ में ही उसके साइड में श्रिंक फॉन्ट का भी साइन रहता है। जैसे ग्रो फॉन्ट का साइन क्या होता है? डार्क कैपिटल ए। ठीक है, और उसी वही सेम ए थोड़ा छोटे में लिखा होता है श्रिंक फॉन्ट के लिए। तो उसमें आप क्या करोगे, उसमें क्लिक करोगे तो आपका जो फॉन्ट साइज है वो कम होता जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट कम्स दी क्लियर फॉर्मेटिंग। अब क्लियर फॉर्मेटिंग में क्या होता है? जैसे अ, आपने आपने फॉर्मेट कर दिया है ना, उसके बाद आप उसको आपको फिर से सिंपल में लाना है। जैसे आपने पहले तो फॉर्मेट करके आपने उसको कर दिया, जो जो आपको सेलेक्ट करना था, जो भी फॉन्ट स्टाइल शेप सेलेक्ट करना था आपको, फॉन्ट पीस सेलेक्ट करना था, वैसे कर दिया। अब आपको फिर से सिंपल फॉर्म में चाहिए, तो आप उसको क्या करोगे, क्लियर फॉर्मेटिंग में क्लिक करोगे और वो फिर से क्लियर सिंपल में आ जाएगा। सिंपल प्लेन टेक्स्ट में फॉर्म कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट कम्स द बोल्ड। बोल्ड बी, डार्क में बी लिखा होता है ना, तो वो बोल्ड के लिए आपने सेलेक्ट किया और आपने उस बी में क्लिक किया, तो आपके जो लेटर जो आपने सेलेक्ट किया है, जो लाइन, अगर आपने पूरा एक सेंटेंस सेलेक्ट किया तो वो बोल्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, तो वो डार्क दिखने लगेगा। नेक्स्ट कम इटैलिक। अगर आपने कोई भी सेंटेंस या कोई वर्ड सेलेक्ट किया और उसको आपने इटैलिक में क्लिक कर दिया, तो वो इटालियन स्टाइल में आ जाएगा, इटैलिक स्टाइल में आ जाएगा। ठीक है, अंडरलाइन। अगर आप अंडरलाइन में क्लिक करोगे तो जो भी सेंटेंस या वर्ड है उसके नीचे एक लाइन आ जाएगी, वो अंडरलाइन हो जाएगा। अब स्ट्राइक थ्रो। ठीक है, अब स्ट्राइक थ्रो से क्या होता है कि आप, जैसे आपने कोई, सपोज कोई वर्ड लिखा, ठीक है, अब उसको आपको काटना है। जैसे हम लोग लिखते हैं ना, जैसे कुछ जो हमारा मिस्टेक हो जाता है हम उसको काट देते हैं, एक लाइन किसी काट दी। तो अगर आपको ऐसा ही कुछ फॉर्मेट चाहिए जिसमें कि आपको कोई एक कुछ लिखा हुआ वर्ड को काटना है और वो दिखना भी चाहिए, जिससे अगर आपको वो मिस्टेक है और आपको नहीं दिखाना है, तो आप हो सकता है उसको क्या करोगे, आप अंडू कर दोगे। बट अभी सपोज करो आपको, आपने लिखा है और आपको जस्ट ऊपर से क्रॉस लाइन करना है, तो आप उसमें क्या करोगे, स्ट्राइक थ्रो में जाओगे, वहां वो सेंटेंस या वो वर्ड सेलेक्ट करोगे और उसमें क्लिक, स्ट्राइक थ्रो में क्लिक करोगे, तो उसके ऊपर एक लाइन आ जाएगा। जैसे अगर सपोज करो लिखा है डेविल, तो आपको कट करना है, तो लिखा हुआ है टेबल और उसके ऊपर एक लाइन क्लिक कर दोगे। ओके, सबस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट में क्या होता है? इट क्रिएट स्मॉल स्मॉल लेटर्स बिलो द टेक्स्ट बेस लाइन। इट enables द यूजर टू राइट सम स्पेसिफिक केमिस्ट्री फॉर्मूला। अच्छा, ओके, अब आप सबस्क्रिप्ट में क्या करोगे, जो भी वर्ड है उसका अगर कोई शॉर्ट फॉर्म होता है तो उसमें लिख सकते हो आप, तो ठीक है। मेनली एक इसमें यूज होता है, केमिस्ट्री के फॉर्मूलाज में बहुत अच्छे से यूज होता है। जैसे आप जैसे हम लिखते हैं ना H2O, वाटर का केमिकल फॉर्मूला लिखा हमने H2O, अब H लिख दिया, टू नीचे छोटे फॉर्म में होता है, तो वो टू लिखने के लिए आप क्या करोगे, सबस्क्रिप्ट क्लिक करोगे। ठीक है, सबस्क्रिप्ट क्लिक करोगे तो वो टू शॉर्ट फॉर्म में आ जाएगा, शॉर्ट नीचे छोटे में आ जाएगा, उसका फिर आप लिख सकते हो। तो जो केमिकल फॉर्मूला या फिर ऐसे स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, ये सब लिखना होता है ना, उसके लिए ये बहुत इजी होता है। ठीक है, देन कम्स सुपरस्क्रिप्ट। अब सुपरस्क्रिप्ट आता है, जैसे आपने लिखना है MC स्क्वायर या स्क्वायर रूट। अच्छा नहीं, जैसे आपको कोई भी लिखना है, जैसे मैथ्स के फॉर्मूलाज लिखना है आपको, A+B का होल स्क्वायर, तो जब आप ऊपर, जब आपको नीचे
तो आप सबस्क्रिप्ट में क्लिक करोगे, ठीक है, तो आप नीचे लिख सकते हो H2O2 नीचे लिखना है ना। और अगर आपको मैथ के फॉर्मूलाज लिखने हैं और किसी के कोई भी है जैसे क्यूब क्यूबिक सेंटीमीटर, तो आप क्या लिखते हो CM, उसके ऊपर क्यूब लिखते हो, राइट, 3 लिखते हो, तो ये आप क्या करोगे सुपर स्क्रिप्ट में लिखोगे। किसकी माइक तो माइक ओपन है, माइक इज ओपन। Next comes the change case. This changes the selected text in uppercase, lowercase or any other common capitalization. तो चेंज केस में जाके आप क्या कर सकते हो, जैसे आपने जो भी सेलेक्ट किया है वर्ड है या सेंटेंस, उसको आपको अगर अपर केस करना है तो वो सारा कैपिटल में हो जाएगा, ठीक है। अगर लोअर केस करना है तो वो सारे स्मॉल स्मॉल लेटर्स में आ जाएंगे। अगर आपको सपोज करो कि करना है सेंटेंस में करना है, तो फर्स्ट फर्स्ट वर्ड जो है वो कैपिटल होगा, बाकी सारे जो भी है लेटर्स है वो स्मॉल में रहेंगे। तो ऐसे करके आप चेंज केस केस कर सकते हो, ठीक है। टेक्स्ट हाईलाइट कलर, जो आपने लिखा है उसका जो जो भी हमने लिखा है वर्ड, उसका अगर हमको से हमने एक पूरा सेंटेंस लिखा और उसमें एक बीच में कोई इंपॉर्टेंट वर्ड आ गया, जैसे पब्लिशर आ गया, कोई भी एक वर्ड आ गया, ठीक है, तो हमने हाईलाइट करना है तो, और आप उस वर्ड को आप रेड कलर में लिखना चाहते हो, कि बाकी सारा आपने जो लिखा है वो आपने ब्लैक कलर में लिखा है, पर उस वर्ड को आप रेड कलर में लिखना चाहते हो, तो आप क्या करोगे, टेक्स्ट हाइलाइटिंग कलर में जाओगे, उसको क्लिक करोगे तो, और पेन में क्लिक करोगे आप अपने, वहां पे पेन का साइन मिल जाएगा आपको, तो पेन में क्लिक करोगे तो आपका जो वो टेक्स्ट है, जो सेलेक्टेड टेक्स्ट है जो आपने कलर चूज किया होगा उस कलर में आ जाएगा। फॉन्ट कलर, दिस चेंजेस द कलर ऑफ द फॉन्ट, ठीक है। अब फॉन्ट कलर अगर आप चेंज करोगे तो फॉन्ट का कलर चेंज हो जाता है आपका। इतना यहाँ तक समझ में आया? आ रहा है समझ में? यस मैम। यस मैम। हाँ, तो ठीक है। इसके बाद कौन सा आता है, पैराग्राफ का ऑप्शन आता है, ठीक है। जो फर्स्ट रिबन में जो फर्स्ट ऑप्शन था वो क्या था हमारे पास में, होम के अंदर में, अभी हम होम में ही चल रहे हैं, होम के अंदर ही है, ठीक है, ये सारे सारे ऑप्शन। फर्स्ट हमने देख लिया क्लिपबोर्ड, देन हमने देखा होम के अंदर फॉन्ट, नाउ द कम्स पैराग्राफ, और पैराग्राफ का ऑप्शन आ जाता है, ठीक है। पैराग्राफ में आप क्या देखोगे, बुलेट्स, नंबरिंग, मल्टी लेवल लिस्ट, डिक्रीज, इंडेंट, इंक्रीज, इंडेंट, ये सारी चीजें आती है। अब बुलेट में आप क्या करोगे, जैसे आपको आपने एक एक सेंटेंस लिखा है, ठीक है, कि आगे आपको 1 2 3 4 नहीं लिखना है, आपको नंबरिंग नहीं करनी है, बट आपको ये भी फीचर करना है कि ये एक अलग अलग से सेंटेंस है, पॉइंट है, तो आप इसमें बुलेट में क्लिक करोगे। बुलेट में क्लिक करोगे तो आपको एक डॉट टाइप का मिल सकता है, या मतलब अलग अलग डिजाइन, एरो मार्क्स का मिल जाएगा, राइट क्लिक का मिल जाएगा, तो आप वो आप सेलेक्ट करके अपने जो आपने सेंटेंस लिखा उसके आगे फीड कर सकते हो, ठीक है। नंबरिंग में आपको क्या आ जाता है, जैसे आपको 1 2 3 4 आपको नंबरिंग करना है, जैसे आप पॉइंट लिख रहे हो, ठीक है, कोई नोट्स बनाया आपने उसके आगे आप पॉइंट कर रहे हो, वो नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 और ABCD, और रोमन में लिख रहे हो, है ना, रोमन में लिख रहे हैं, या फिर हम जो नॉर्मली 1 2 3 लिखते हैं वैसे लिखना चाहते हो, तो ये सारे कहाँ पे आ जाएगा, नंबरिंग में आ जाएगा, ठीक है। अब मल्टी लेवल लिस्ट, इट मिक्सेस डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर्स एंड बुलेट्स एंड एड इट टू द लिस्ट, ठीक है। मल्टी लेवल लिस्ट में क्या है, जैसे ऐसे आपने लिखा कि जैसे हम यहाँ पे कर रहे हैं ना, होम के मेन मेन टॉपिक हमारा क्या चल रहा है अभी, होम चल रहा है, ठीक है। होम नंबर 1 आ गया, के अंदर क्या हमने देखा, फर्स्ट में क्लिपबोर्ड देखा, देन हमने क्या देखा, फॉन्ट देखा, तो क्लिपबोर्ड आपको आप कैसे लिख सकते हो, रोमन में 1 लिख सकते हो, और जो होम है उसको आप 1 लिखोगे, तो आप जो हम नॉर्मल लेटर में 1 लिखते हैं ना, 1 2 3 4 लिखते हैं, वैसे 1 लिख दिया। अब आपने क्लिपबोर्ड को रोमन में 1 लिखा, फॉन्ट को रोमन में सेकंड लिख दिया, 2 लिख दिया, पैराग्राफ रोमन में 3 चल रहा है, राइट।
तो मतलब आप क्या करो, फिर उसके अंदर जो भी पॉइंट आ रहा है उसको आप बुलेट्स से शो कर रहे हो। ठीक है, जैसे अभी हमने फॉन्ट फॉन्ट पढ़ा था, फॉन्ट के अंदर हमने क्या देखा था, फॉन्ट फेस, फॉन्ट साइज, ग्रोन फॉन्ट, श्रिंक फॉन्ट, इसको आप बुलेट से शो कर रहे हो। तो जो आप सारा चीज नंबरिंग और ये सब चीज को मिक्स करके आप अपना कंटेंट रेडी करते हो ना, वो मल्टी लेवल लिस्ट में आ जाता है। ठीक है, फिर आ जाता है डिक्रीज इंडेंट। ये क्या कर देता है, पैराग्राफ का जो इंडेंट लेवल है वो डिक्रीज कर देता है। नाउ नेक्स्ट ऑप्शन इज इंडेंट, इंक्रीज इंडेंट। तो ये आपका जस्ट डिक्रीज का उल्टा करेगा, ये आपका जो पैराग्राफ का इंडेंट है उसको इंक्रीज कर देगा। ठीक है, तो आप देखो ये जो इंडेंट होता है, अब आपको अगर ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये इंडेंट क्या होता है, मैम आपने ये तो बता दिया कि डिक्रीज इंडेंट, इंक्रीज इंडेंट, पर इंडेंट होता क्या है। इंडेंट मतलब आपका जो जो भी आप लिख रहे हो ना, जो आपका कंटेंट है, पेज है, उसके बीच में जो कितना गैप रखना है, समझ रहे हो। आपने मार्जिन क्या रखना है, मार्जिन के बीच में कितना आप कितना बाउंड्रीज रखोगे, ऐसे इसको ये इंडेंट में आ जाता है। जितना मार्जिन जो होता है ना, हम जो पेज के चारों तरफ मार्जिन करते हैं उसको, वो इंडेंट के उसमें आता है। मतलब उसको आप कितना, अगर मार्जिन आपको ब्रॉड रखना है, मतलब चौड़ा मार्जिन रखना है तो आप चौड़ा रखोगे, अगर आपको कम मार्जिन रखना है और टेक्स्ट को आपने ज्यादा स्पेस देना है, मार्जिन छोटा रखना है, तो आप मार्जिन को छोटा कर दोगे। ठीक है, टेक्स्ट के जो बाउंड्रीज होते हैं ना, जो मार्जिन हम पुट करते हैं उसको बोलते हैं। तो वो आप इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हो। ठीक है, शॉर्ट। नेक्स्ट कम्स द शॉर्ट, पैराग्राफ के अंदर ही चल रहा है। ठीक है, शॉर्ट, दिस फीचर हेल्प्स इन अरेंजिंग द अनऑर्गेनाइज्ड टेक्स्ट अकॉर्डिंग टू अल्फाबेट और नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर। शॉर्ट से आप क्या करोगे, जो भी आपने सेंटेंस या वर्ड्स लिखे हैं ना, उसको आप असेंडिंग ऑर्डर में एड्रेस करोगे, मतलब आप अरेंज कर दोगे, जैसे A B C D E F ऐसे करके असेंडिंग ऑर्डर, या फिर 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके आप असेंडिंग ऑर्डर, मतलब छोटे से बड़े में आप उसको अरेंज कर दोगे। शो और हाइड, शो और हाइड में क्या होता है, इट शोज पैराग्राफ मार्क एंड अदर हिडन फॉर्मेटिंग सिंबल्स। इसमें आपको क्या होता है कि पैराग्राफ में जो मार्क लगा हुआ है, जैसे से आपने, ये मोस्टली यूज होता है रेफरेंस वगैरह के लिए यूज होता है। ठीक है, जैसे तो आपने वो कंटेंट कहाँ से लिया है वो आपको कहीं पे लिखना है, तो आप उसको हाइड करके रखते हो। अलाइन टेक्स्ट लेफ्ट, इसमें क्या होता है, जैसे आपने जो भी कंटेंट लिखा है उसको आप लेफ्ट साइड में रखना चाहते हो, राइट साइड में रखना चाहते हो, मिडिल में रखना चाहते हो, है ना, ये सब अलाइनमेंट में आ जाता है। सेंटर, जैसे अगर अलाइन टेक्स्ट लेफ्ट है तो आप, आपका टेक्स्ट लेफ्ट में आ जाएगा, सेंटर में है तो सेंटर में आ जाएगा। ठीक है, सारा टेक्स्ट सेंटर में आ जाएगा। अगर राइट में तो आपका सारा टेक्स्ट राइट में चला जाएगा। जैसे हम जब एप्लीकेशन लिखते हैं तो शुरू में हम जो टू लिखते हैं ना, टू द प्रिंसिपल राइट, है ना, टू द सब्जेक्ट टीचर, ऐसे करके जो लिखते हो वो आप कहाँ की साइड में लिखते हो, लेफ्ट साइड में लिखते हो पेज के। तो अगर आपको सपोज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आपको एप्लीकेशन लिखना है, तो आपको स्टार्टिंग में क्या होगा, जो टेक्स्ट लिखा है वो आप स्टार्टिंग का जो है वो आप लेफ्ट में रखोगे। फिर आपका जो पूरा जो मेन कंटेंट है ना, जिसमें आप इंफॉर्मेशन दे रहे हो, वो आप क्या रखोगे, सेंटर में रखोगे। फिर आप जो लास्ट में जो आप थैंक यू, योर ओबीडियंट, थैंकिंग यू, योर ओबीडियंटली पीपल, अपना नाम मेंशन करते हो, उसके बाद उसको आप कहाँ करोगे, राइट साइड में कर दोगे टेक्स्ट को। तो ये अलाइनमेंट होता है, मतलब किस तरफ में आप रखना चाहते हो। So these all comes under this पैराग्राफ। पैराग्राफ के अंदर क्या क्या आता है ये भी हमने देख लिया। नेक्स्ट आता है स्टाइल्स। इसमें आप क्या करते हो, चेंज कर सकते हो स्टाइल को। ठीक है, चेंजेस द सेट्स ऑफ स्टाइल, कलर्स एंड फॉन्ट यूज्ड इन द डॉक्यूमेंट। आप चेंज स्टाइल में जाओगे, ठीक है, तो आप उसमें क्या कर सकते हो, आप जो भी आपका जो आपने कंटेंट लिखा है ना उसका स्टाइल चेंज कर सकते हो, उसमें उसका कलर में चेंजेस ला सकते हो। उसका फॉन्ट है जैसे 12 साइज का है तो आप उसको, उसको आपको चाहिए कि 20 साइज का, तो आप 20 साइज में रख सकते हो। ओके, एडिटिंग,
उसके बाद ऑप्शन आता है एडिटिंग। एडिटिंग में आप क्या कर सकते हो, फाइंड, रिप्लेस, सेलेक्ट। ठीक है, फाइंड में क्या करोगे, फाइंड में क्लिक करोगे तो ये क्या करता है, फाइंड, इट हेल्प्स इन फाइंडिंग द टेक्स्ट इन द डॉक्यूमेंट बाय एंटरिंग द कीवर्ड इन द सर्च बॉक्स एज शोन इन। हाँ, तो आप फाइंड में क्या करोगे ना, जैसे फाइंड में चले गए आप और आपने क्लिक किया, ठीक है, तो उसमें आपने अब आपने कोई आपको वर्ड चाहिए वो आपने टाइप किया तो वो वाला उससे रिलेटेड आपको कंटेंट मिल जाएगा। कोई चीज अगर आपको फाइंड आउट करना है पूरा एक डॉक्यूमेंट में, अगर आपको कोई एक फाउंड आउट करना है तो वो आपको इजीली मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट कम्स द रिप्लेस। एडिटिंग के अंदर ही रिप्लेस आता है। दिस फीचर इज यूज टू रिप्लेस स्पेसिफिक टेक्स्ट थ्रू आउट द डॉक्यूमेंट। अगर सपोज करो आपका एक टेक्स्ट है, ठीक है, जैसे आपने कोई एक टेक्स्ट है जो आपके पूरे डॉक्यूमेंट में रिपीट हो रहा है, कई कई पे जगह जगह पे रिपीट हो रहा है, और आपको वो एक पूरा सेंटेंस आपको पूरे डॉक्यूमेंट से हटाना है। तो आप क्या करोगे, एक जगह पे वो सेंटेंस को सेलेक्ट करोगे और आप रिप्लेस कर दोगे तो वो सारे डॉक्यूमेंट से वो पूरा सेंटेंस हट जाएगा, या फिर एक वर्ड है, ठीक है, जो कि आपने सपोज आपने नोट्स बनाया था, फिर आपने कोई नोट्स बनाया मिजल्स में, ठीक है, बट आपका क्या हो गया, आपने मिजल्स सोच के बनाया था बट आपने बना दिया चिकन पॉक्स का। ठीक है, सिमिलर टॉपिक थे, आप कंफ्यूज हो गए और आपने जो आपने नोट्स बनाया वो चिकन पॉक्स में, मगर आपने हर जगह मेजल्स लिखा हुआ है, ठीक है, तो अब आप क्या करोगे, एक जगह मेजल्स उस टर्म को सेलेक्ट करोगे और रिप्लेस में जाके ठीक है, मेजल्स वर्ड को सेलेक्ट कर लोगे। उसके बाद आप क्या करोगे, एडिटिंग के ऑप्शन में जाओगे, उसके एडिटिंग के अंदर आप रिप्लेस में जाओगे और रिप्लेस में क्लिक करोगे तो पूरा जो डॉक्यूमेंट है आपका, जैसे आपने पूरे नोट जहां जहां पे मेजर्स लिखा होगा ना वो पूरा रिप्लेस हो जाएगा, वो हट जाएगा वहां से। ठीक है, और लास्ट एडिटिंग के अंदर आता है सेलेक्ट। तो ये आपको डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट करने में हेल्प करता है। ठीक है, तो दिस वाज अबाउट होम। होम के बारे में ये था। ठीक है, होम के अंदर क्या क्या होता है। अब जो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे वो इंसर्ट। जो इंटरफेरेंट रिबन है, ठीक है, रिबन इंटरफेस है, जो इंटरफेस रिबन है उसमें हमने फर्स्ट देख लिया होम। कि होम के अंदर क्या क्या थे, जितने भी हमारे टैब ओपन होते हैं होम के अंदर वो हमने देख लिए। अब हम नेक्स्ट जो देखेंगे वो है इंसर्ट। दिस वी विल सी इन नेक्स्ट क्लास। ओके, तो समझ में आ गया आप लोगों को, आज जो हमने पढ़ा वो समझ में आया। यस मैम। मैम ये स्टेप Yes. बाय स्टेप आपके पास लिखे हुए हैं मैम ये तो बुक में है, ये आपकी बुक में नहीं है, जो जेपी का बुक है उसमें नहीं है। यस मैम। हाँ, तो बुक में आपको सब मिल जाएगा, जैसे जो ये ऑप्शन ये सब है ना, वो सारे आपको बुक में मिल जाएंगे। और ऐसे कोई पूछता भी नहीं, जैसे ये सब है ना, ये जस्ट आपके